क्या आप में कभी वो क्रास्टी होती है? ये जो बाहर हम बिजनेसेस देखते हैं, शॉप्स देखते हैं, ऑफिसेज देखते हैं, ये कैसे चलते हैं? ये लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं अपनी? पैसा कहाँ से लाते हैं? अगर डिसीजन मेकिंग करनी है तो कौन कौन डिसीजन लेता है? बहुत सारे आपने ये भी सुना होगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो डिस्टेंट प्लेसेस पे हैं। तो कब कॉल होती है, कैसे डिसीजन लेते हैं, किसके पास कितना परसेंटेज ऑफ शेयर है? कुछ शॉप्स हैं, कुछ पार्टनरशिप फर्म्स हैं, कुछ हिंदू एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट, राइट? कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू, कुछ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इतने सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे, राइट? तो आज हम सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को वन बाय वन पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज, राइट? प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम नॉन कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ये तीनों जो हैं ये नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस का पार्ट होते हैं, राइट? कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस में क्या क्या होता है? कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटर पढ़ेंगे। अब सोल प्रोप्राइटर का काम क्या है? सोल प्रोप्राइटर होता है वो बंदा जो एक ही है, वो बंदा पूरा बिजनेस मैनेज करता है। और क्या करता है वो? सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करता है, सीक्रेसी मेंटेन करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। ये सब सोल प्रोप्राइटर का प्राइम फीचर है। सो सोल प्रोप्राइटर की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ वन मैन बिजनेस एज ही इन्वेस्ट द एंटायर कैपिटल, पूरा पैसा वो इन्वेस्ट करता है, बियर्स ऑल द रिस्क, जितने भी रिस्क होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब वही बियर करता है, टेक्स ऑल द एडवांटेजेस एंड मैनेजेस द बिजनेस बाय हिमसेल्फ। इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप भी हम इसको बोलते हैं। फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटर के? फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी, इसको बनाना और इसको बंद करना बहुत आसान है। लेस फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड, क्योंकि इसका कोई सेपरेट लॉ नहीं है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इवन द पर्सनल प्रॉपर्टीज आर हेल्ड लायबल टू मीट द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। अगर आपने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस खोला हुआ है, आपने किसी का पैसा देना है, लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल होगी वो पैसा देने के लिए, लेकिन आपको पैसा जरूर देना पड़ेगा। बिजनेस का पैसा पर्सनल प्रॉपर्टी से भी देना पड़ता है। सोल रिस्क बियरर, प्रॉफिट रेसिपिएंट, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क, सोल रिस्क उसी का ही है, तो प्रॉफिट भी वही गेन करेगा। सो ऑल द रिस्क ऑन हिज शोल्डर एंड द एंटायर प्रॉफिट इज एंजॉयड बाय द सेम इंडिविजुअल। कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इज हेल्ड विद द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। सारा का सारा बिजनेस वही प्रोप्राइटर हैंडल करता है। नो सेपरेट एंटिटी फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेसमैन। सो ओनर इज हेल्ड लायबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। उसने कुछ भी अच्छा किया, प्रॉफिट आया तो वो रिस्पॉन्सिबल है, बुरा किया, लॉस आया, तब भी वही रिस्पॉन्सिबल है। सो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी बंदे की है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सिंस द बिजनेस एंड ओनर आर वन एंड द सेम एंटिटी, उसकी डेथ, उस ओनर की इंसैनिटी, पागल हो जाना, विल अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, उस बिजनेस के एग्जिस्टेंस को ये इंपैक्ट करता है। सो फीचर्स क्या है सोल प्रोप्राइटर के, जो अभी अभी हमने पढ़े हैं? फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सोल रिस्क बेयर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, कंट्रोल, कंट्रोल सारा सोल प्रोप्राइटर के पास होता है, नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी नहीं है। कई बार इंसैनिटी के कारण कॉन्टिन्यूटी मिस हो जाती है। सो व्हाट आर द मेरिट्स? क्विक डिसीजन मेकिंग, सिंस वो अकेला बंदा जो सारे डिसीजंस लेता है, सो नो नीड टू कंसल्ट अदर्स, इससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है, सीक्रेसी मेंटेन रहती है। एक अकेला है ना, मैं हूं, दूसरा कोई नहीं, सो सोल प्रोप्राइटर, राइट? सो सीक्रेसी इज ऑलवेज मेंटेन्ड। डायरेक्ट इंसेंटिव, प्रॉफिट लॉस सब उसका, प्रोप्राइटर का। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, पर्सनल सेटिस्फैक्शन बाय वर्किंग फॉर हिमसेल्फ। हर कोई, हर बंदे को ना सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलती है। कब मिलती है? जब वो खुद के लिए काम करता है। जितना काम वो करता है उसको उसी का रिवॉर्ड मिलता है। इसको हम सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कहते हैं, क्योंकि उस बंदे ने काम किया इसलिए उसको प्रॉफिट आया, क्योंकि उसको प्रॉफिट आया उसकी इनकम इंक्रीज हुई। सो दैट इज वाई उसको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जरूर मिलती है इससे। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ही कम है सोल प्रोप्राइटर में। सोल प्रोप्राइटर कोई लॉ भी नहीं है, सो इसलिए बहुत आसान है। सो ये मेरिट्स हैं: क्विक डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंसेंटिव, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर।
लिमिटेशंस क्या है सोल प्रोप्राइटर के? ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा चलता है इसमें। सोल प्रोप्राइटर में बहुत बड़ी लिमिटेशन है। जो उसके मेरिट्स है ना, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो लिमिटेशंस भी हैं। फाइनेंस कहां से अरेंज करोगे? ठीक है, हर एक बंदे के पास एक लिमिटेड फाइनेंस होता है, लेकिन आपको बिजनेस करने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, राइट? सो ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कैपिटल इज लिमिटेड, साइज ऑफ द बिजनेस नॉर्मली स्मॉल रहता है, आप मैनेजमेंट कर नहीं पाते हो। लिमिटेड लाइफ, एज द बिजनेस हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसका एक लाइफ होती है, उससे ज्यादा वो कर नहीं पाता। हमने अभी डिस्कस भी किया ना उसका कि वो जब तक है तब तक बिजनेस चलेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सो पर्सनल प्रॉपर्टीज भी उसकी अटैच हो जाती हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी के चक्कर में। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, हर एक बंदे की जो एबिलिटी है ना, जो टैलेंट है, वो एक लिमिटेड है। अनलिमिटेड टैलेंट किसी के पास नहीं है, इसीलिए उसको दूसरों की जरूरत पड़ती है, तभी लोग इंप्लॉय करते हैं लोग। द प्रोपराइटर मे नॉट बी एफिशिएंट इन ऑल मैनेजरियल फंक्शंस में वो एफिशिएंट हो ऐसा नहीं हो सकता। सो लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। ये है सोल प्रोपराइटर। So next is joint Hindu family business, second form of business, joint Hindu family business. Please understand, this business entity is for the Hindus by birth. So business owned by the members of joint Hindu family, joint Hindu family. हमारे इंडियंस में वो है ना पूर्वजों से कि हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं, ग्रैंडफादर, उसके आगे सन्स, सो चाचा ताया बोलते हैं हम लोग, सो वो सब इकट्ठे रहते हैं, फिर उसके आगे बच्चे सब इकट्ठे रहते हैं, तो एक बड़ा सा घर होता है, बड़ी सी फैमिली, उसमें सब कंबाइंड रहती है। सो इट इज द ओल्डर सिस्टम ऑफ बिजनेस दैट कैन बी सीन ओनली इन इंडिया। इंडिया में ये एग्जिस्ट करता है। इट इज गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली है। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ। सो एचयूएफ के मेंबर आप कैसे बनोगे? आप एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस कैसे ओपन कर सकते हो? बाय बर्थ, पर्टिकुलर फैमिली में, एंड 3 सक्सेसिव जनरेशंस कैन बी मेंबर्स इन दी बिजनेस। 3 जनरेशंस, ग्रैंडफादर, सन, अगर ग्रैंडफादर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस खोलता है तो उसका बच्चा और उसका बच्चा, सो ग्रैंड सन तक। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, जो सबसे बड़ा होता है ना फैमिली में, वो कंट्रोल करता है एल्डेस्ट मेंबर। एल्डेस्ट मेंबर को हम कर्ता बोलते हैं। ऑल द मेंबर्स, चाहे मेल हो फीमेल हो, दे हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंसेस्टर। जो भी हमारा एंसेस्टर है उसकी प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट है, एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। फीचर्स क्या है हिंदू फैमिली एक्ट के? फॉर्मेशन, मिनिमम 2 बंदे चाहिए फॉर द फैमिली एंड देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द बिजनेस। एक चीज ध्यान रखना, आप एचयूएफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे ओपन कर सकते हो, खुद की ली हुई प्रॉपर्टी पे एचयूएफ आप नहीं ले पाओगे, राइट? सो इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। लिमिटेड है फॉर द को पार्टनर्स, अनलिमिटेड है फॉर द कर्ता। सो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन जो उसके साथ के को पार्टनर्स हैं, जो बाकी के मेंबर्स हैं, जो एल्डेस्ट मेंबर को छोड़ के बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कंट्रोल मैनेजमेंट कर्ता के हाथ में होती है, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कंटिन्यूटी, द डेथ ऑफ अ मेंबर और कर्ता डज नॉट अफेक्ट द बिजनेस। अगर एक ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है या जो एल्डेस्ट मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, उससे बिजनेस खत्म नहीं होता। माइनर मेंबर्स, मेंबरशिप बाय बर्थ। जितने भी मेंबर्स हैं वो माइनर हैं, वो मेंबर होते हैं, राइट, बट बाय बर्थ। So both male and female members in the family have equal right in the business. It is based on the Hindu Succession Amendment Act 2005. So merits क्या है joint Hindu family business के? Effective control, no conflict, कोई किसी में conflict नहीं होता among the members, as the decisions are always taken by the eldest member, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस, सो अगर कर्ता की डेथ हो जाती है उससे बिजनेस एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, एज द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर विल टेक अप द पोजीशन। जो अगला मेंबर होगा वो उस पोजीशन को टेक अप कर लेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स एक्सेप्ट द कर्ता इज लिमिटेड। सो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ प्राइड फॉर द फैमिली। फैमिली के लिए बिजनेस एक प्राइड की तरह ट्रीट करते हैं हम। लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस, इसमें भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। सी सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा जो बिजनेस करता है, एचयूएफ में एक फैमिली बिजनेस करती है। एक फैमिली के पास भी रिसोर्सेज उतने ज्यादा नहीं हो सकते जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस में होते हैं, राइट? सो इट डिपेंड्स मेनली ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द कर्ता, हिज और हर पर्सनल प्रॉपर्टीज आर आल्सो लायबल टू मीट द डेट्स ऑफ द
firm. Dominance of Karta, the leadership of Karta may not be acceptable to all the members in the family, which may result even the breakdown of the family. Limited managerial skills, the Karta may not be an expert in all the areas of management. ये होता है, जो भी करता है ना, ये पॉसिबल है कि वो एक्सपर्ट ना हो हर एक में, सो उसके मैनेजरियल स्किल्स हमेशा लिमिटेड होंगे. That's it on joint Hindu family and sole proprietor. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, राइट? टिल देन टेक केयर, गुड बाय.